क्या आपने कभी सोचा है, बुर्का, जिसे आज मुस्लिम महिलाओं की पहचान का हिस्सा माना जाता है, वास्तव में कब और कैसे शुरू हुआ? क्या यह सीधे इस्लाम के आदेश से आया, या यह एक पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है जिसे समय के साथ इस्लामिक समाज ने अपनाया? आज हम इस सवाल का जवाब इतिहास, धर्म और समाज के आईने में तलाशेंगे। प्राचीन काल में पर्दा और बुर्का जैसे वस्त्र। बुर्का का विचार इस्लाम के आने से सदियों पहले ही मौजूद था। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि मेसोपोटामिया, एसिरिया, फारस और बीजान्टाइन साम्राज्य में महिलाओं के लिए सिर और चेहरे को ढकना एक सामान्य प्रथा थी। उस समय अमीर और सम्मानित महिलाओं के लिए घूंघट या लंबा परिधान पहनना सम्मान का प्रतीक था, लेकिन दासियों या निम्न वर्ग की महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। यानी उस दौर में पर्दा एक धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक दर्जे का संकेत था। इस्लाम से पहले अरब में परंपरा। इस्लाम से पहले अरब में भी औरतें लंबा दुपट्टा या चादर ओढ़ती थीं। ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो और अन्य लेखकों के लेखों में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ महिलाएं सिर और कभी कभी चेहरा ढकती थीं, लेकिन यह हर महिला के लिए अनिवार्य नहीं था। इस्लाम के आने के बाद कुरान और हदीस की दृष्टि। जब इस्लाम का उदय हुआ तो कुरान ने महिलाओं के लिए हया, लज्जा और मोडेस्टी, सादगी को जीवन का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया। सूरह अन-नूर 24-31 में कहा गया, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी पवित्रता की रक्षा करें और अपने खिमार को अपने सीने पर डालें। यहाँ खिमार का मतलब था सिर पर ओढ़ी जाने वाली चादर या स्कार्फ। सूरह अल-अहज़ाब 33-59 में जिल्बाब का जिक्र है, लंबा बाहरी परिधान जो शरीर को ढकता है। ध्यान दीजिए, इन आयतों में चेहरा ढकने का स्पष्ट आदेश नहीं है। पैगंबर मुहम्मद की पत्नियों के लिए पर्दा कड़ा था, लेकिन आम महिलाओं के लिए इतना सख्त नहीं। बुर्का का आधुनिक रूप कहां से आया? इस्लाम के शुरुआती दौर में बुर्का आज के जैसे पूरी तरह चेहरे और आंखों को ढकने वाला परिधान नहीं था। यह रूप इतिहास में बाद में आया, जब इस्लामी साम्राज्य फारस और बीजान्टाइन जैसे क्षेत्रों तक फैला। वहां की स्थानीय परंपराओं ने मुस्लिम समाज को प्रभावित किया। उमैयद और अब्बासी दौर में पर्दा ज्यादा सख्त होता गया और कुछ इलाकों में चेहरा ढकना सामाजिक मानक बन गया। दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान में बुर्का। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बुर्का का चलन ज्यादातर सांस्कृतिक कारणों से फैला। अफगानिस्तान में इसे चादरी कहा गया। यहाँ बुर्का उच्च वर्ग की औरतों का प्रतीक बन गया, और बाद में तालिबान शासन में यह अनिवार्य कर दिया गया। धर्म या संस्कृति असली पहचान। अगर हम गहराई से देखें तो बुर्का एक सांस्कृतिक प्रथा है जिसे समय और स्थान के अनुसार अलग अलग रूप मिले। कुरान और हदीस में जोर पवित्रता, सादगी और शरीफाना पहनावे पर है, न कि किसी विशेष बुर्के की डिजाइन या शैली पर। यानी बुर्का इस्लामी समाज में अपनाई गई एक परंपरा है, न कि सीधे तौर पर इस्लाम का अनिवार्य आदेश। बुर्का प्रणाली की शुरुआत किसी एक व्यक्ति या खास धार्मिक घटना से नहीं हुई। यह एक लंबा ऐतिहासिक सफर है, जहां धर्म, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियां मिलकर एक परंपरा गढ़ती हैं। आज भी कुछ महिलाएं इसे धार्मिक पहचान मानकर पहनती हैं, तो कुछ अपनी सुरक्षा या निजी पसंद के कारण। हमें यह समझना होगा कि सम्मान और हया कपड़े के किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार और नियत में होती है। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस्लाम से जुड़ी और सच्ची व प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल नूर-ए-हिदायह कुरान को सुनते और देखते रहिए। अल्लाह हमें सच्चाई समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।